हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सबको पता है कि आज 21 नवंबर का करंट अफेयर्स लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि पिछले 2-3 दिनों में करंट अफेयर्स की ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से और हमारे जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, पहले टॉपिक तो यही देखेंगे कि अभी 19 नवंबर बीता है 2 दिन पहले, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया है। फ्रेंड्स, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके अलावा इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया है तथा 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर है। इसका थीम जो इस बार है वो सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो विश्व शौचालय दिवस का थीम क्या रखा गया है? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विश्व शौचालय दिवस का थीम है। यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? अगर ये आपसे पूछे तो यह दिवस विश्व शौचालय संगठन द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? विश्व शौचालय संगठन के द्वारा विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय आपके सिंगापुर में है। विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय आपके सिंगापुर में है। तो हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स? विश्व शौचालय दिवस के बारे में पढ़ा जो 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार विश्व शौचालय दिवस का थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। किसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय संगठन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। एक और महत्वपूर्ण बात यह पढ़ी कि 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। माइना सैंडू। तो फ्रेंड्स, माइना सैंडू चर्चा में क्यों है? माइना सैंडू मालडोवा की नई राष्ट्रपति चुनी गई है। कहाँ की? मालडोवा की। मालडोवा की नई राष्ट्रपति चुनी गई है। कौन? माइना सैंडू। मालडोवा एक यूरोपियन देश है। कैसा देश है? यूरोपियन देश। तो फ्रेंड्स, मालडोवा एक यूरोपियन देश है और माइना सैंडू मालडोवा की नई राष्ट्रपति चुनी गई है। अगर हम बात करें मालडोवा की राजधानी की तो चिसिनाउ वहाँ की राजधानी है। तो मालडोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ मालडोवा की राजधानी है। वहाँ की मुद्रा की अगर हम बात करें तो मालडोवा ल्यू वहाँ की मुद्रा है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा माइना सैंडू के बारे में जिनको मालडोवा की नई राष्ट्रपति चुना गया है। अगर वहाँ की राजधानी की बात करें मालडोवा की तो चिसिनाउ है और अगर वहाँ की मुद्रा की बात करें तो मालडोवा ल्यू वहाँ की मुद्रा है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, अगली टॉपिक जो चर्चा में है वो ऋचा चड्ढा जी हैं। ऋचा चड्ढा कौन है? तो ऋचा चड्ढा एक फिल्म अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की। इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऋचा चड्ढा भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए ये पुरस्कार प्राप्त की हैं। तो ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो से सम्मानित किया गया वो किस लिए मिला है? तो भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। इसके आगे बढ़ते हैं और अगली टॉपिक देखते हैं। तो आईसीआई बैंक से संबंधित है। फ्रेंड्स, आईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। किसने? आईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। स्थापना कब हुई थी आईसीआई बैंक की? तो फ्रेंड्स, आईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। आईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। आईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। ये तो करंट की चीज़ है, लेकिन अगर इसके ट्रेडिशनल पक्षों की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका सीईओ कौन है, इसका मुख्यालय कौन है, इन सब चीज़ों को देखें तो आईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो फ्रेंड्स, आईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संदीप बख्शी। तो आईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी है। आईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1994 में हुई थी। करंट अफेयर की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जो कि करंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अगली टॉपिक की,
तो बेंगलुरु समिति टेक समिति 2020 का उद्घाटन किसने किया है? आपसे सवाल पूछ सकता है कि बेंगलुरु टेक समिति 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बेंगलुरु टेक समिति 2020 का जो उद्घाटन किया गया वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु टेक समिति 2020 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। थीम क्या है? नेक्स्ट इज नाउ। बेंगलुरु टेक समिट 2000 का थीम अगर हम देखें तो थीम है नेक्स्ट इज नाउ। शुरू किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नाम क्या है? बेंगलुरु टेक समिट 2020। थीम हमने देखा नेक्स्ट इज नाउ। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स, अगली टॉपिक जो है वो ब्रांड एम्बेसडर संबंधित है। डेली मैं आपको कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर अवश्य कराता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को। तो हाल ही में फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। फाइनेंस पियर क्या है? तो एजुकेशन लोन देने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है फाइनेंस पियर। तो फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। एजुकेशन लोन देने वाली एक कंपनी है फाइनेंस पियर। फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं जो 5 टॉपिक पढ़े हैं उसके बारे में, 6 टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, हमने पहली टॉपिक आज की पढ़ी कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में पढ़ा कि विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस की थीम सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज है। इसके बाद हमने पढ़ा माइना सैंडू के बारे में जिनको मालडोवा का नए राष्ट्रपति चुना गई है। तो माइना सैंडू मालडोवा की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं, महिला हैं। राजधानी वहाँ की हमने चिसिनाउ पढ़ा। ऋचा चड्ढा के बारे में पढ़ा जिनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हमने अगली टॉपिक जो पढ़ी वो आईसीआई बैंक से संबंधित पढ़ी। आईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। अगली टॉपिक हमने पढ़ा बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। थीम क्या है? नेक्स्ट इज नाउ। इसके बाद हमने फाइनेंस पियर के बारे में पढ़ा। तो फाइनेंस पियर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को। फाइनेंस पियर एक एजुकेशन लोन देने वाली संस्था है। अब आइए देखते हैं बचे हुए टॉपिक। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 6 टॉपिक आज के करंट अफेयर्स की पढ़ के खत्म की है। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आइए देखते हैं कि 7वीं कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है, टॉपिक ये है कि हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित किया है। आपसे सवाल पूछेगा हाल ही में कौन सा होने वाला वर्ल्ड कप फीफा ने स्थगित कर दिया है। तो अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित किया गया है। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। ठीक है, फीफा के द्वारा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया है। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ होना था? तो ये वर्ल्ड कप भारत में होना निश्चित था। तो अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में होना था, उसको स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए? 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में भारत में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को फीफा के द्वारा कितने वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2 वर्षों के लिए, 2022 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अगर ये सवाल पूछे तो आपको क्या टिक करना है कि 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अगर कभी आपसे पूछे कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, तो वहीं पे फीफा का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ से सवाल क्या बन सकता है वो आप जान लीजिए। सवाल यही बन सकता है कि अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप को कितने वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है, मतलब 2022 तक के लिए। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि इसकी मेज़बानी कौन करने वाला था? तो अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत करने वाला था। इसका आयोजन जो है वो भारत में होना था, लेकिन इसको 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। अगला जो टॉपिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप टिक कर लीजिए। यहाँ से सवाल जरूर आएगा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सवाल क्या आएगा? सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है?
तो 4 ऑप्शन आपको देगा, उसमें से सही जवाब होगा क्रिस गोपाल कृष्णन की नियुक्ति की गई है। अगर हम बात यहीं पे आरबीआई की कर लें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। किस कमेटी के रिकमेंड पे हुई थी? ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस कमेटी के रिकमेंड पे हुई थी, सिफारिश पर हुई थी। तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। तो फ्रेंड्स, यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1935 में की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंड पे, कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर हम गवर्नर की बात करें कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो फ्रेंड्स, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगर हम क्रम की बात करेंगे तो आरबीआई के 25वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं कौन? शक्तिकांत दास। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। आपसे पूछ सकता है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो फ्रेंड्स, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अच्युता सामंता की नियुक्ति की गई है। अगर आपसे सवाल पूछे कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अच्युता सामंता की नियुक्ति की गई है। अब देख लेते हैं कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुई थी। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु के चेन्नई में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या अगर हम देखें तो 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 6। तो करंट की दृष्टि से हमने इसमें क्या पढ़ा? करंट की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण था कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किसकी की गई है? तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति अच्युता सामंता की गई है। इसके अलावा अब हम इसके ट्रेडिशनल पक्षों को अगर देखें वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो हमारे दिमाग में पहली चीज जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपके चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर समझ में ये भी आता है कि कभी कभी हो सकता है खिलाड़ियों की संख्या पूछ ले, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो फ्रेंड्स 6। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में टॉप पर कौन कौन से शहर हैं? तो अभी हाल ही में रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा जारी की है रैंकिंग कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की एक रैंकिंग जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? तो रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। तो रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई, जिसमें टॉप पर पहले नंबर पर लंदन शहर है, दूसरे नंबर पर आपका न्यूयॉर्क शहर है और तीसरे नंबर पर आपका पेरिस शहर है। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 100 शहरों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में 10 लाख से ऊपर के आबादी वाले 100 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस रैंकिंग में, विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दिल्ली को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने 10 के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स के पढ़ के खत्म किया है। जो अभी हमने 4 टॉपिक पढ़ा है, आइए एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित करने का फैसला किया है। तो ये होना कहाँ पे था फ्रेंड्स? ये अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला भारत में होना था, लेकिन इसको 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद की करंट अफेयर्स की बात अगर हम करें तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में क्रिस गोपाल कृष्णन की नियुक्ति की गई है। अगर ये सवाल आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो क्रिस गोपाल कृष्णन की नियुक्ति की गई है। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। किस कमेटी के रिकमेंड पे हुई थी? तो यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंड पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है।
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है अच्युता सामंता। इसी के साथ हमने ये पढ़ा कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 1951 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, चेन्नई में। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसके बाद हमने रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 शहरों की सूची में टॉप पर कौन कौन से शहर है उनके बारे में पढ़ा। तो टॉप के शहरों की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे लंदन है, दूसरे नंबर पे आपका न्यूयॉर्क है और तीसरे नंबर पे आपका पेरिस है। ये जो सूची जारी की गई रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट जारी की गई है, उनमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 100 शहरों को शामिल किया गया। कितने शहरों को शामिल किया गया, तो 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले कुल 100 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें दिल्ली का कौन सा स्थान है, तो दिल्ली का स्थान 62वां है। और अगर टॉप 3 शहरों की बात की जाएगी तो लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस है। तो फ्रेंड्स, ये 21 नवंबर की करंट अफेयर्स की हमने क्लास कर ली है। जो भी 2-3 दिनों में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनको हमने देखा, और ये श्रृंखला लगातार चलती जा रही है। 1 महीना होने वाला है जब हमने करंट अफेयर शुरू किया गया था, उसको देखते हुए तो आज 25-26 क्लास आपकी हो गई है। तो मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छा खासा करंट अफेयर्स का मैटर इकट्ठा हो गया है, जिसको आप एक कॉपी में नोट करते हुए चल रहे होंगे। तो महीने के अंत में आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि महीने के अंत में एक बहुत बड़ा वीडियो आएगा आपके लिए 2 घंटे का, जिसमें पूरे नवंबर की सारी करंट अफेयर्स एक साथ समेटूंगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो लास्ट में एक अपील आपसे फिर से कर रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करिए, ताकि लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें और इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ सकें। धन्यवाद।